हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील शर्मा आपका स्वागत करता हूं एसएस गुरु अकेडमी पर। जिस प्रकार से हम आपके लिए ईएमआरएस से संबंधित वीडियो लेके आ रहे हैं जो केवीएस, एनवीएस, DSSB में रिपीटेड क्वेश्चन हुए या इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो उसी पर आधारित आज भी हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं, वो मैथ का है। आप देखना कि हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर हार्ड ही आ जाए या बिल्कुल सिंपल ही आ जाए। तो क्या है, उसी आधार पर हम वीडियो लेके आए हैं। आप देखेंगे कि मैथ के कुछ क्वेश्चन आते हैं वो किस लेवल से आ सकते हैं। क्या कह रहे हैं, 3262 रुपये को XYZ में विभाजित किया जाता है। यदि उनके संगत हिस्सों 35, 15, 12 रुपये को हटाया जाए तो शेष 3:5:8 के अनुपात में होगा। X का मान निकालना है। तो टोटल बैलेंस है 3262 रुपये। कितना है? 3262। हटाया कितना जा रहा है? 35 + 15 + 12। तो टोटल कितना हो गया? 5 2 7 5 12 की 2, 1 बच गया 6, ये हो गया 62। इस 62 को इसमें से घटा दो तो कितना बच जाएगा? 32 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3200 बच जाएगा। अब यहाँ पर अनुपात कितना है? 3:5:8 है। अगर इन सभी को ऐड किया जाए, 5 3 8 दूनी 16, टोटल हो रहा है 16 का मान दे रखा है आपको 3200। तो यहाँ से 16 1 16, 16 दूनी 32, 1 का मान हो जाएगा आपका कितना? 200। अगर 1 का मान 200 हो गया तो 3 का मान हो जाएगा 600 रुपये। कितना हो जाएगा? 600। हमसे X का मान पूछा था, कितना आ गया? 600 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहे हैं, एक मिश्रण में दूध व जल का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर जल मिलाने से दूध व जल का अनुपात 5:2 हो जाता है। वास्तविक मिश्रण में दूध की मात्रा बतानी है हमें। तो कैसे करेंगे देखते हैं। दूध और पानी का, यानी आपका क्या है, मिल्क है और वाटर है, इसका रेशियो दे रखा है आपको 5:1। यहाँ पर क्योंकि रेशियो में है तो हम यहाँ पर X मान सकते हैं, क्योंकि लीटर में मात्रा फिर दी है इसलिए। तो यहाँ से X हो जाएगा, यहाँ से भी X हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, कितना लीटर जल मिलाया जा रहा है, क्योंकि वाटर नीचे है तो जल कितना मिला रहे हैं? 5 लीटर। तो इसका मतलब है इसका रेशियो हो गया X + का 5 नीचे, और अनुपात कितना है? 5:2 है। अंतर देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखो 5X और ये हो गया 10X, टोटल हो गया 5X का अंतर आएगा किसके बराबर आएगा? 25 के बराबर आएगा। तो 5 से इसे काटना 5 बार, यानी X का मान आ गया 5 के बराबर। अगर आपसे मिल्क की बात की जाए तो 5X का मान 5 आया है, तो मिल्क कितना हो गया? 25 लीटर हो गया। और अगर आपसे जल की मात्रा पूछी जाती तो जल कितना है? अभी कितना है? अभी तो यानी जो पहले का था जल वो था 5 लीटर, और अगर बाद की बात पूछते तो टोटल कितना हो जाता? 5 और 5 10 लीटर। इसलिए आंसर हमारा दूध वाला है तो 25 लीटर हो जाएगा आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। क्या कह रहा है, रुपये 19,440 की धनराशि को ABC में डिवाइड किया गया है। A के हिस्से का 4 गुना, B के हिस्से के 6 गुने और C के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। तो ABC का मान निकालना है हमें। तो क्या है, देखो A का कितना है? A का कितना है? 4 गुना, यानी A का कितना है? 4 गुना, B का कितना है? 6 गुना, C का कितना है? 3 गुना। अगर यहाँ से हम एक कांस्टेंट के रूप में मान लें तो कितना हो जाएगा? A, यानी अगर हम ABC का रेशियो निकालें तो आएगा 1/6, वो सॉरी 1/4, 1/6, क्योंकि B वाला जाएगा, फिर C वाला, यानी 1/3। इसका एलसीएम कितना हो गया? वही 12 हो गया। 12 हो जाएगा, 4 3 12, 6 दूनी 12, 3 4 12। यानी इसका मतलब है हमारा जो अनुपात निकलेगा वो कितना निकलेगा? 3:2:4 निकलेगा। अब यहाँ से इसका टोटल कितना हो रहा है? 3 2 5 5 4 9, 9 का मान हो रहा है वो आपका हो रहा है 19,440 के बराबर। तो भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 19 दूनी 9 दूनी 18, 18 बच गया, 1 बच गया, तो 9 1 9, क्या 9 दूनी 18, 1 बच गया,
तो ये हो गया 14, 9 1 9, 9 5 बच गया, 9 5 45, 9 6 54 और ये रहा 0, यानी 1 का मान आ गया है कितने के बराबर, 2160 के बराबर आ गया है। और आपसे किसका मान पूछा है, ए का मान पूछा है, यानी 3 का मान पूछा है। 3 से गुणा कर दो भाई, 0 6 3 18 की 8, 3 1 3 और 3 दूनी 6, 63,000 वो सॉरी 6380 रुपये आ रहा है। 6380 रुपये, शायद यहाँ पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 6380 था होगा, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 6380, क्योंकि वैसे सही है। 9 दूनी 18, 1 बच गया, 9 1 9 और 5 बच गया, 9 5 45, 9 6 54 और ये 0 आ गया, ठीक है। 3 से गुणा किया क्योंकि ए का मान इतना ही है, 6 3 18, 3 1 3 और 4, सॉरी यहाँ 4 ही था, ऑप्शन सही है, 6480 रुपये आ जाएगा, ठीक है। मल्टीपल में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन 4 को, क्या कह रहा, एक थैली में काले और सफेद टैबलेट का अनुपात 5:9 है। यदि थैली में 450 सफेद टैबलेट है तो काली टैबलेट कितनी है। तो यहाँ पर देखो रेशियो कितना दे रखा है, 5:9 का, और वो भी कितना दो, काले हैं सफेद है, तो सफेद वाली कितनी है 45, यानी 9 का मान दे रखा है आपको 450, 9 पंजे 45, यानी 1 का मान किसके बराबर आ जाएगा 50 के, और 5 का मान कितना आ जाएगा 25, यानी 250 के। इसका मतलब है काली वाली कितनी हो जाएंगी 250 हो जाएंगी। क्वेश्चन लास्ट देखते हैं क्या कह रहा है, राजेश के पास 12 केले हैं, उनमें से x को 15% लाभ पर और शेष को 15% हानि पर बेचता है, कुल लाभ 10% होता है, तो x का मान क्या करता है। यानी अगर हम देखो x वाला भाग तो x है ही, अगर हम दूसरे वाले को y मान लेते हैं, अन्य वाले को, x का कितना है 15% लाभ पर बेच रहा है, यानी प्लस का मैंने लिख लिया 15%। सेकंड वाला क्या कह रहा है, हानि पर बेच रहा है 15 पर, तो मैंने 15% हानि माइनस में ले ली। कुल लाभ है यानी प्लस का है 10%, ठीक है। एलिगेशन लगा देते हैं, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आके 25 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई 10, 5 5 1 5 5 25, यानी रेशियो कितना आया है 1 और 5 और 1 का आया है। इसका मतलब 5 और 1 6 हो गया, 6 का मान कितना दे रखा है तुम्हें 12, तो 6 1 6, 6 दूनी 12, 1 का मान आ गया है 2 के बराबर। हमसे पूछा था x के लिए, तो x ये रहा, x का मान कितना है 5 के बराबर, तो 5 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।